वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं फिर से यूएमटी में आई हूं और यूएमटी के स्टूडेंट्स अपने टैलेंट्स को शेयर करेंगे। उनको एक प्लेटफॉर्म तो दिया जाएगा, लेकिन एक अच्छी बात के साथ मैं अपने शो का आगाज़ करूंगी। और वो अच्छी बात ये है कि ज़िंदगी तो बहुत हसीन है अगर सब अपनी अपनी गुजारे। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी की में टांग अड़ाने की बड़ी एक आदत सी बनती जा रही है। हम लोगों के जो इंटरफेयर करते हैं दूसरों की लाइफ्स में और दूसरों को इंटरप्ट करते हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। एक स्टूडेंट से भी उस दिन बात हो रही थी, वो यही कह रही थी कि काम मैं करती हूँ, टिकटॉक मैं बनाती हूँ और मसला मेरे हमसायों को होता है। वो मेरे पेरेंट्स को कहते हैं कि तुम अपनी बच्ची को कंट्रोल क्यों नहीं करती हो। इस तरह की चीज़ें चलती हैं और आपको इस चीज़ से कंट्रोल करना है। दूसरों की ज़िंदगी में टांग नहीं अड़ानी है, क्योंकि जिसने जो करना है वो तो करेगा। आपके कहने से कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं जाएगा। व्यूअर्स, आज के स्टूडेंट से हम ये पूछेंगे कि अगर वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते तो वो कौन सा होता। इसके अलावा खुशी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स के नज़दीक क्या है, उन्हें क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें खुश कर सकती है। उनके नज़दीक जो डेफिनेशन है वो पूछी जाएगी। तो आइए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टूडेंट्स की तरफ और उनके टैलेंट्स को शेयर करते हैं। व्यूअर्स, यूएमटी के एक स्टूडेंट मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समरा आसिफ। समरा आसिफ। क्या पढ़ रहे हो आप? BScs कर रही हूँ। BScs कर रहे हो, ठीक है। आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ। भूजो भैया एक पहेली, जब काटो नई नवेली, क्या चीज़ है? मुझे भैया एक पहेली, जब काटो नई नवेली, ऐसे क्या हो सकता है? नो आइडिया। सोचे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप कटिंग करते हो और वो फिर नई से नई होती जाती है? नेल्स और हेयर्स। नेल्स ही हैं, जब हम काटते हैं तो जब काटते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है जी। अगर आप अपने बाल काटते हो तो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। वो नए नवेली नहीं आते, नई तरीके से बन के नहीं आती है। ये चीज़ इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये एक नई नवेली चीज़ बन जाती है। नहीं, ये इसका आइडिया मुझे नहीं है। नहीं। अच्छा चले, मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेती हूँ। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पाकिस्तान में किस बादशाह की कब्र है, किस मुगल बादशाह की कब्र है? बादशाह सलामत। बादशाह सलामत? ये क्या, ये तो बादशाह को कहा जाता है, किसी बादशाह का नाम तो नहीं है। आई थिंक अकबर बादशाह, मुझे कंफर्म नहीं है। अरे मुझे बताएं कि अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे होते या करते हो कोई, नहीं, मैं कोई अगर कर रहे होते तो कौन सा? गिटार, क्यों? क्योंकि मुझे सिंगिंग पसंद है और साथ इस तरह की सोचते हो कि आपको गिटार भी बजाना आना चाहिए, तो अभी तक आपने सीखा क्यों नहीं? अगर आपको पसंद है, एक चीज़ है जो पसंद है, सिंगिंग भी आप कर लेते हो, तो फिर गिटार क्यों बजाना नहीं सीखा? फैमिली में नहीं अलाउ इस चीज़ का। फैमिली में अलाउ नहीं है गिटार यूज़ करना, क्यों? सिंगिंग उसमें से क्या है? नहीं लाइक की जाती फैमिली में, सो इस वजह से नहीं लाइक की जाती, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक खुशी की डेफिनेशन क्या है? खुशी वही होती है जो आपका काम, जो आप जैसे चाह रहे हैं, जो आपका मनपसंद, जो हर काम आपके मुताबिक हो। तो ये नहीं, ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ आपके मुताबिक तो नहीं इस दुनिया में हो सकती। वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है ना, फिर बहुत सी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। सो कुछ खुशियों को दफन कर देना पड़ता है। और दैन बहुत सी ऐसी होती है जो हमें मिल जाती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत होती हैं। अच्छा, कोई ऐसी खुशी जो आप चाह रहे थे लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं, आपको उस वक्त मिली नहीं, ड्यू टू सम रीजंस आपको चीज़ नहीं मिल सकी? बस अपने सेमेस्टर में ग्रेड ही अच्छा चाह रही हूँ, वही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे कि आपने पहले कहा समरा कि आपको सिंगिंग का शौक़ है, तो अभी थोड़ा सा गुनगुनाएंगी आप? जी ज़रूर। अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए, अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गा रही थी। एक और गाएंगी? नहीं, बस अच्छा गा रही, बहुत स्वीट आवाज़ आप। सोच लें कोई गाना। अभी गाना मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा, बस इतना ही काफ़ी है। चलें जी, ठीक है, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। गिफ्ट हैम्पर आपके लिए सिटी 42 की तरफ से।
ये लीजिए। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना जवेद, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ओके, आप मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी लाइफ से अभी तक आपने क्या सीखा? यूनिवर्सिटी लाइफ अभी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, न्यू डेज़। हाँ न्यू। कोई दोस्तियाँ हुई आपकी अभी तक? हाँ जी हुई हैं, काफ़ी हुई हैं। कितनी दोस्तियाँ हो गई हैं? मेरी 2-3 हो गई हैं दोस्तियाँ। कई दोस्त ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में तो बन जाते हैं, लेकिन वो 4 साल तक बड़े दोस्त बनते हैं, टूटती हैं दोस्तियाँ। आप जब कोई दोस्ती कर रहे होते हो, आप क्या सोचते हो कि हाँ इसका लॉन्ग टर्म चलानी है? हाँ ये तो मैं सोचती हूँ कि लॉन्ग टर्म चलानी है। एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हो? हाँ जी एक्सेप्ट कर रही होती हूँ। हाँ। अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए आपके नज़दीक एक खुशी की डेफिनेशन क्या है? आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुश करती है? मुझे जो चीज़ खुश करती है वो है खाना बनाना, खाना खाना और लोगों को खाना खिलाना। मुझे ये चीज़ खुश करती है। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों को खाना बना के खिलाना, तो आप हॉस्पिटेबल होगे, ज़ाहिर है लोगों के लिए एहतमाम करते होगे। अगर खाने से भी हटिया जाए, कई लोग अपनी खुशी नहीं देखते, दूसरों की खुशी देख रहे होते हैं कि सिर्फ अपनी खुशी मैटर करती है ज़िंदगी में, दूसरों को खुश करना भी आपको एक तसल्ली देती है? नहीं, दूसरों की खुशी बहुत मैटर करती है। अगर वो दूसरे लोग खुश होंगे तो उनको देख के हम भी खुश होंगे। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में किस मुग़ल बादशाह की कब्र है, मकबरा है? इतना हिस्टोरिकल सवाल ये नहीं पता। चलिए फिर एक पहेली है, बूझो बेटा एक पहेली, जब काटो नई नवेली, क्या चीज़ है? बूझो एक पहेली, जब काटो नई नवेली। नहीं, आई डोंट नो। नहीं, इसका वाकई नहीं पता। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है? जिसमें आपने खाने की बात की थी, मुझे लगता है आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते होगे, तो कुकिंग में सबसे अच्छा आप क्या पका लेते हो? मैं चाइनीज़ अच्छा बना लेती हूँ। मैं अभी डिटेल रेसिपी आप शेयर करोगे ताकि जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको कोई अच्छी रेसिपी सुनने को मिले, पता लगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी किसी से काफ़ी नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे खाने पका लेते हैं। हाँ, मैक्रोनी की रेसिपी मैक्रोनीज़ के तो सभी शेयर कर रहे होते हैं, और बेकिंग की है बाकी। चलिए बेकिंग की बताइए रेसिपी। ये लमाई पकड़िए, सामने देखिए। बेकिंग में यही है, केक बेक कर सकते हैं और बाकी पेस्ट्रीज़ वगैरह कर सकते हैं, तो करने की रेसिपी। उसकी रेसिपी, उसके लिए आपको और पर्पस फ्लावर चाहिए होगा, और उसके बाद सॉल्ट एंड पकड़िए माइक को ठीक से, सामने। अगर आप केक बेक कर रहे हैं उसके लिए आपको कोको पाउडर चाहिए होगा, शुगर, ऑल पर्पस फ्लावर और एग वगैरह, इन सबको ऐसे मिक्स करके फिर उसके बाद अब उसको ओवन को पहले से प्री हीटिंग पे रख दें। उसके बाद उसको जब वो प्री हीट हो जाएगा उसके बाद वो सारा मिक्सचर आप उसका ओवन में रख दें और वो फिर बेक हो जाएगा कोई 10 to 15 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आपका? फातिमा। दोनों फ्रेंड्स? जी जी, कौन से सेमेस्टर में हो? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd डे है। 3rd डे है। दोस्ती इतनी जल्दी हो गई? मैं सभी स्टूडेंट से पूछ रही हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी दोस्तियाँ हो रही हैं, तो कैसे दोस्ती कैसे की? आप दोनों की दोस्ती का स्टार्ट कैसे हुआ? हर किसी की एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी होती है। बस क्लास में जाके मैं बैठी इनके साथ थी तो दोस्ती हो गई। जी, सिंपल था। ठीक है जी। अच्छा, मैं आप दोनों से ना एक सवाल पूछती हूँ। ये एक पहेली है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकल करता हूँ पर बंदर नहीं, क्या चीज़ है? हरा हूँ पत्ता नहीं, नकल करता हूँ बंदर। नहीं आता। ये सोचना नहीं है आपने, हैं? मैंने क्या पूछा भला? हरा हूँ लेकिन पत्ता नहीं, नकल करता हूँ लेकिन बंदर नहीं। क्या हो सकता है? ये हर किसी के घर में होती चीज़ है। तोता। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। शी इज़ द वन जिसने इस शो में इस क्वेश्चन का आंसर किया है। आपको पता है ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई एंथम नहीं है, जिसका कोई एंथम नहीं है? नहीं, ये तो नहीं पता। क्या शेयर करेंगे आप दोनों? यूनिवर्सिटी के बारे में? अपने कोई टैलेंट भी शेयर कर सकते हैं। नहीं, टैलेंट तो कोई नहीं है। गाना गाना, खाना पकाना, लड़कियों में ये सब टैलेंट्स होते हैं। नहीं, बाइक चलानी आती है। अच्छा, आप बाइक चला के कहाँ कहाँ जाते हो? घर से इधर ही आती हूँ। कभी कोई कमेंट सुनने को मिले जैसे लड़कियों के इस चीज़ को लेके बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं सारे जब चला रहे होते हैं। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। आप कुछ नहीं शेयर करोगे? खाना पकाना नहीं आता आपको? नहीं, मुझे नहीं आता। नहीं
आता। अच्छा जी, अभी यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है, अभी तो पढ़ रहे हैं बच्चे, कहाँ खाने पकाने आएंगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आता भी है। आप दोनों के नज़दीक खुशी की डेफिनेशन क्या है? खुशी की डेफिनेशन जिधर आपका कंफर्ट जोन जहाँ पे हो वहाँ पे खुशी हो जाती है। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ पहेलियाँ पूछूंगी, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, तेरे जैसा तेरे जैसा। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हाजिर हो गई हूँ ब्रेक के बाद। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके नज़दीक खुशी की डेफिनेशन क्या है, उनको क्या चीज़ खुश करती है। इसके अलावा एक पहेली है जो कि मैं उनसे पूछने लगी हूँ। वो पहेली ये है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकल उतारता हूँ पर बंदर नहीं। क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स ये आंसर करेंगे। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। व्यूअर्स, एक और स्टूडेंट मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लाइबा। लाइबा, आप मुझे ये बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो? मैं यहाँ पे HND की स्टूडेंट हूँ। एक सवाल जो कि पहेली मैं सबसे पूछ रही हूँ, इनसे भी पूछ लेते हैं। बूझो बेटा एक पहेली, जब काटो नई नवेली। क्या चीज़ है? जब काटो नई नवेली, दुल्हन, नई नवेली, पता नहीं। बूझो बेटा एक पहेली, जब काटो नई नवेली। क्या चीज़ हो सकती है? भीड़। भीड़। हाँ, वो काटते हैं ना, वो ये जो होता है येलो कलर का पूंछ जिसे नहीं, उसको काट के नई नवेली कैसे? मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या शेयर करोगे? क्या टैलेंट है? मुझे अपने टैलेंट्स का ना खुद नहीं पता। गाना गाते हो? हाँ, गाती नहीं हूँ पर मुझे गाना पसंद है। चलिए फिर आज का ये मौका है, कैमरा सामने है मेरी तो इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। सबको पता है किसी की भी आवाज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन चूंकि आप स्क्रीन के लिए, लोगों के लिए गा रहे हो तो कोई आपको जज नहीं करेगा। ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा। बूंदें भी तो आए नहीं, बाज यहाँ है, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर ज़र्रे ज़र्रे की ये इल्तजा है। और पिया हाय, और पिया। ऐसे कॉन्फिडेंस चाहिए। देखिए, वो भूल रही थी, उन्होंने छोड़ा नहीं गाना, उन्होंने कहा नहीं मैं तो अपने सुर लगा के रहूँगी। अच्छा, मुझे बताइए, आपके नज़दीक आपकी ज़िंदगी में खुशी की डेफिनेशन क्या है? खुशी की, मेरा ख्याल दिल की सेटिस्फेक्शन मेरे लिए खुशी है। मतलब अगर आपका दिल मुतमिन है तो बस ठीक है, बजाय इसके कि आपका दिल मुतमिन नहीं है और आप नज़र आ रहे हो इंजॉय करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खुशी है। तो बाज़-औक़ात, हाँ, इन्होंने एक पॉइंट उठाया है कि बाज़-औक़ात हमें ज़िंदगी में लोग खुश नज़र आते हैं, बज़ाहिर वो खुश होते हैं, लेकिन वो वैसे उनके जो उस तरह से उनके दिल को तसल्ली नहीं होती कि हाँ वो खुश हैं। तो ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मुझे लगता है अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर तो आपकी खुशी खुश हो। आपके पास कुछ है, नहीं है, कई चीज़ें हैं आपको खुश करती हैं या नहीं करती हैं, आप दिल की तसल्ली तो काफ़ी है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रही होती हैं, बजा रही होती, तो कौन सा होता है? पियानो। क्यों? पता नहीं, मुझे पसंद है पियानो बजाना। बजाया कभी इत्तेफाक हुआ हो? हाँ, 1-2 दफ़ा बजाया है, बट मुझे बहुत अच्छा बजाना नहीं आता, लेकिन ये है कि मुझे पसंद है बजाना।
पसंद है। कोई अच्छा मैसेज देना चाहोगे आप व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं? खुश रहें, लाइफ एंजॉय करें और टेंशन ना लिया करें। वैसे भी टेंशन लेने से टेंशन कम नहीं हो जानी, तो चिल है, लाइफ एंजॉय करें बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनके लिए गिफ्ट हैम्पर है सिटी 42 की तरफ से, ये लीजिए। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फ़हद ख़ान है। फ़हद, आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ? मैं मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है। सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा जी, क्या बनने का इरादा है आप? मेरा जो है वो बेसिकली म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है, तो सिंगर जो है वो बनने का शौक़ है मुझे। और आगे मतलब इनको सिंगिंग का शौक़ है। अमूमन हम स्टूडेंट्स वगैरह से पूछ रहे होते हैं कि आप कोई गाना गाओगे। बहुत से शाये होते हैं लेकिन शौक़ होता है, उनका प्लेटफॉर्म मिलता है, गाते हैं। इनको तो वैसे ही बहुत शौक़ है। इनसे गाने तो सुनेंगे, एक नहीं 2 से 3 गाने आप सोच लें आपसे सुनेंगे। लेकिन आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन से मुग़ल बादशाह की कब्र है? कौन से मुग़ल बादशाह की नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। अच्छा जी, चले फिर आप मुझे बताइए कि अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते तो कौन सा होता, या आप कोई करते हो? जी, पियानो जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो उस करीब है दिल के। क्योंकि उसमें जो है वो एक फीलिंग्स मतलब होती हैं पियानो में, बहुत सॉफ्ट सा म्यूज़िक में आप प्ले करते हैं तो वो आपको आपके इमोशंस भी एक तो बाहर आते हैं और बहुत ज़्यादा वो ना आपके मतलब स्ट्रेस आप रिलीज़ हो जाता है, तो वो इसलिए मुझे ज़रा पसंद है काफ़ी। और खुशी बहुत महसूस होती है उसको प्ले करने में या उसके साथ गाने में। सही। चलें फिर ऐसा करते हैं, आपसे गाना ही सुन लेते हैं। चलें फिर, ये ले माइक। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा ने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। बहुत अच्छा गाया है इन्होंने, गिफ्ट तो इनके लिए बनता है, क्यों नहीं बनता। ओके जी, सिटी 42 की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। बहुत अच्छा गाया है, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईमान। ईमान, क्या पढ़ रहे हो? मैं BSPFT प्रोफेशनल। सही। कितना अर्सा हो गया आपको? मेरा सेकंड डे आज। सेकंड डे है आज। अच्छा, सेकंड डे आपकी फ्रेंड खड़ी हैं साथ, इतनी जल्दी दोस्ती हो गई है आपकी? जहाँ पे रहना हो वहाँ पे फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं। फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, सही है। आपकी पहले दिन ही इनसे दोस्ती हुई है, क्या आपने एक दूसरे में देखा, क्या बातचीत हुई, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ज़रा काफ़ी मिलता है क्योंकि वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो डेट्स वाई। अच्छा जी, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसका एंथम नहीं है, नेशनल एंथम नहीं है? नो आइडिया। नहीं पता। आपसे मैं एक पहेली पूछने लगी थी। हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकल उतारता हूँ पर बंदर नहीं। पता नहीं, मुझे हरा हूँ पर पत्ता नहीं है, वो कौन सी चीज़ है? हरी है, पत्ता नहीं है, ठीक है। नकल उतारता हूँ पर बंदर नहीं है, वो क्या चीज़ है? पता नहीं, नहीं आइडिया। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप में? नहीं, एज आई एम बिकमिंग अ पायलट। आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने होते हैं जहाँ पे भी जाना पड़े। एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर, मैं सियालकोट से आई हुई हूँ। सियालकोट से कैसा है सारा? फ़िलहाल तो अच्छा चल रहा है। लाहौर कैसा लगा है आप? अच्छा है, मेरी सिस्टर्स ऑलरेडी लाहौर हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा बेनिफिट भी है, लेकिन आपको अकेले भी सर्वाइव करना पड़ता है हर जगह। जहाँ आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं वहाँ पे आपको फिर अपनी लाइफ देखनी नहीं पड़ती। चलें, सही है। आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि खुशी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कई लोगों के नज़दीक खुशी होती है अच्छा खा लेना, अच्छा पहन लेना। आपके नज़दीक खुशी क्या है? अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेना, अपने पेरेंट्स को वो करके दिखाना जिनसे वो प्राउड फील कर सकें, यही सबसे बड़ी खुशी होती है।
व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं में जाइए, मैं हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो स्टूडेंट्स से ये पूछूंगी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चलाने का अक्सर स्टूडेंट्स को शौक़ होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स से पूछा जाएगा अगर उनको मौका मिलता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेने का, ख़रीदने का, यूज़ करने का, तो वो कौन सा होगा और क्यों होगा, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर साथ रहिए। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती हैं नींदें और नींदों में सपने। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने नीचे जाना होता है और इतना ऊपर आना होता है। ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आपके रिलैक्स हो जाएंगे मसल्स। वेलकम बैक जी। मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं वो आंसर कर पाते हैं या नहीं। इसके अलावा उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसके थ्रू अपने टैलेंट्स को शेयर कर सकते हैं। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, शो का आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जाफ़र अब्बास। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं BSc कॉमर्स कर रहा हूँ इधर से। कौन सा सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश। फर्स्ट सेमेस्टर, ओके जी। अभी यूनिवर्सिटी आए हैं, एकदम से कॉलेज लाइफ के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी लगी है? अभी क्या तो कमेंट्स? दूसरा दिन है, ठीक है। अभी थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कॉलेज दोस्त में। आपके यहाँ पे खड़े हैं, ये पहले दिन ही दोस्ती हो गई आपकी या दोस्त ही हो? नहीं, या ओरिएंटेशन में दोस्ती हुई है इनसे भाई से। जल्दी दोस्ती हो गई है। आपसे मेरा एक सवाल है, आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन से मुग़ल बादशाह की कब्र है? शाहजहां की। नहीं मुझे। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट? जी मैं गाना गा लेते हो? आप मुझे ये बताओ कि गाना तो आपसे सुनेंगे, आपके नज़दीक खुशी की डेफिनेशन क्या है? और वो कोई छोटा सा लम्हा जो लाइफ में अच्छा हो, खुशी देता है। किसके लिए अच्छा हो? अपने लिए ही, सारी बात है। वो लम्हा जो अच्छा हो वो खुशी दे तो उसे खुशी कहते हैं। सही है भाई, मतलब क्या इन्होंने डेफिनेशन बताई है खुशी की। आप मुझे ये एक और सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते, जैसे आपने कहा आपको भी सिंगिंग का शौक़ है, तो वो कौन सा होता? एक्चुअली मैंने गिटार लिया है बट वो मुझे अभी बजाना नहीं आ रहा, तो काफ़ी मुश्किल होती है। वो सीख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है गिटार। गिटार ये कह रहे हैं कि इनको शौक़ है सीखने का, ख़रीद भी लिया है, करीब सीख भी लेंगे। अब इनसे गाना सुन लेते हैं। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती हैं नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पर उतर मेरे सपनों में, आ जा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं समय से परे। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। बहुत अच्छा गाया, एक और गाओगे? ठीक है जी। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए। ये व्यूअर्स, एक और स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जासिम। क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? BSc कॉमर्स। कौन सा सेमेस्टर? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है अभी। फर्स्ट सेमेस्टर है। कैसा जा रहा है यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस? अभी तो मुझे तकरीबन 2 दिन हो गए। 2 दिन बस? अच्छा ठीक है। आप मुझे बताइए कि अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते तो कौन सा होता और क्यों? आई थिंक गिटार, आई गेस। क्यों? पता नहीं, बस फीलिंग आती है। गिटार यूज़ कर रहे होते। खुशी की डेफिनेशन आपके नज़दीक क्या है? खुशी, एनी गुड मोमेंट, आई गेस। एनी एक्साइटिंग मोमेंट इज नोन एज। आपसे एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? पहेली है, पत्ता नहीं पर हरा हूँ, ठीक है? बंदर नहीं पर नकल उतारता हूँ, क्या है?
पहेली में बहुत बुरा हूँ मैं। शेयर करोगे? सोचो तो सही क्या हो सकता है। पत्ता नहीं पर हरा हूँ, बंदर नहीं पर नकल उतारता हूँ। नहीं मुझे नहीं क्या शेयर करोगे? पता नहीं क्या था, सॉरी। पत्ता नहीं हरा हूँ, बंदर नहीं पर नकल उतारता हूँ। बंदर नहीं पर नकल उतारता हूँ, कोई एनिमल आई गेस। यानी चिंपैंजी। बंदर तो कह दिया, मंकी। कुछ है शेयर करने के लिए, कोई टैलेंट आप में? वैसे तो नहीं, फिजिकल है, जिम, फुटबॉल, यही है मेरी हॉबीज। कुछ शेयर करोगे, कोई अच्छी बात? We should always stay positive, no matter how life gets you in your path. अच्छा, आपने कहा कि आप जिम करते हो, आप में ये टैलेंट है, तो स्क्वाट्स लगा के दिखाओ या पुशअप्स लगा के। अब आपकी है, आपने क्या किया? अच्छा, स्क्वाट्स, ठीक है, स्क्वाट्स। अच्छा, कई लोगों को ये भी करने का, ठीक स्क्वाट्स लगाने का भी सही तरीका नहीं आता, जो नॉर्मल घर में कर रहे होते हैं। इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि प्रॉपर तरीका, ज़बरदस्ती बस ठीक है। आई थिंक 20 तो बन गए थे, 20 या 30। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अक्सर जो भी लोग हैं जो घर में जिम कर रहे होते हैं, उन्हें स्क्वाट लगाने नहीं आते, ठीक है ना? उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, उन्हें नहीं पता पाँव को आपने किस तरह से रखना है। तो ये सब स्टाइल ज़रा आप थोड़ा समझा दें अगर। जी, बेसिकली आपने बस अपने जो लेंस वाइज है इस तरह रखना होता है। मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है? जी जी। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने नीचे जाना होता है और इतना ऊपर आना होता है। ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आपके रिलैक्स हो जाएंगे मसल्स, और फिर आप नीचे। चलें जी, अगर इनमें टैलेंट है, इन्होंने शेयर किया है, इन्होंने कहा मैं यही शेयर कर सकता हूँ, दैट्स ग्रेट। और स्कॉट का जो स्कॉट्स लगाने का सही तरीका इन्होंने अभी बता दिया है, और यकीनन अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो फ़ायदा होगा। और उन्होंने कहा पूरा उठना नहीं होता, कई लोग इस तरह से भी बाजू को रखते हैं, स्ट्रेट भी। वो क्या स्टाइल है? स्ट्रेट ये वाला? यस जी जी, वो मतलब आप डिपेंड करता है आपके जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं वो होता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरीज इमरान, अरीज, क्या पढ़ रहे हो? BS प्रोफेशनल फ्लाइट टेक्नोलॉजी। सही। आप मुझे ये बताओ कि आपके नज़दीक खुशी की डेफिनेशन क्या है? खुशी एक प्राउड जिससे कहते हैं, और ये हो सकता है कि आप वो खुशी जो आपको दिल से हो, जो वो होती है। वो खुशी दिल से हो, जो वैसे हो वो नहीं खुशी हो। नहीं, वो नहीं, वो बस होता है कि बस आप मुंह पे जो आपकी हो, जो दिल से खुशी होती है ना, वो सही एग्जैक्ट खुशी होती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है कि आप ऐसे बज़ाहिर खुश नहीं हो, बल्कि आप दिमागी तौर पे भी खुश हो। अच्छा, मैं ना आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए, पहेली है ये एक, वो ये है कि मैं हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकल उतारता हूँ पर बंदर नहीं, क्या हो सकता है? नहीं, इधर सब्ज रंग का होता है, हरे रंग का होता है। कोई जानवर ही है, कह सकते हैं। आगे मुझे समझ, लेकिन नाम नहीं याद। हाँ, एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इंसान होते हैं। इंसान हरे हैं? नहीं, मतलब जैसे ग्रीन इंसान कौन से होते हैं? नहीं, मतलब ग्रीन तो नहीं होते। क्या नाम नहीं मुझे याद, अब पता नहीं, नाम नहीं याद, अभी नाम नहीं याद आ रहा। क्या शेयर करोगे? अच्छी चीज़ में तो ये शेयर, खाना पकाते हो? थोड़ा बहुत, कुछ एक दो चीज़ें आती हैं मुझे। कौन सी आती है? बिरयानी आती है, और इतना आती है, और इतना रेसिपी शेयर करें। रेसिपी इधर इतनी लंबी नहीं, रेसिपी ऐसी अच्छी बात शेयर करते हैं।
अच्छी बात यह है कि आप वो काम करें जो आपको, जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें। आप वो काम करें जिससे आपके अल्लाह पाक आपसे राज़ी हों। ऐसा काम ना करें जिससे आप दूसरों को हर्ट करें। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सबने इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके जवाब मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा मुग़ल बादशाह है जिनका मकबरा पाकिस्तान में है, वो है जहांगीर। ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई एंथम नहीं है, वो है ऑस्ट्रिया। ये बड़ी एक डिफरेंट सी बात है कि ऐसा मुल्क जिसमें कोई एंथम नहीं है। बूझो तो एक पहेली जब काटो नहीं नवेली, वो है पेंसिल। पेंसिल को काटते हैं, लोगों ने कहा बाल हो सकते हैं, लेकिन बाल अगर आप काटते हो तो नए नवेले तो फ़ौरन से तो नहीं हो जाते, इसलिए पेंसिल इज़ द राइट आंसर। एक और सवाल मैंने ये पूछा था, पत्ता हूँ पर हरा नहीं, नकल करता हूँ पर बंदर नहीं। इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब ये है कि ये है पैरट। तो जो जवाबात आपको दे चुकी हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।